तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आप लोग के लिए खुशखबरी की बात है। खुशखबरी तो तब होता है जब आपका मेरिट लिस्ट आता है। लेकिन दोस्तों छोटा छोटा जो कहा जाता है ना कि क्लू से पता चलता है कि मेरिट लिस्ट आने वाला है। जैसे कि दोस्तों कुछ दिन पहले तक स्कूटनी चला, स्कूटनी खत्म हुआ तो एक लिस्ट जारी हुआ जिसमें से अभ्यर्थियों का नाम दिया था जो अभ्यर्थी फ्रॉडगिरी में शामिल हुए थे, यानी कि बिहार पुलिस के एग्जाम में किसी न किसी प्रकार से धांधली किए थे। उसके बाद दोस्तों आज एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है जिसमें आपको दिए हुए कि प्रशिक्षण केंद्र के नाम, कि कहाँ कहाँ आपका प्रशिक्षण होगा और वहाँ पास कौन प्रशिक्षण करवाएंगे, इसका नोटिस एक जारी हुआ जो कि सर्कुलेट हो रहा है, जिससे हमें पता लग पा रहा है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला मेरिट लिस्ट आने में। और दोस्तों आज से बिहार होमगार्ड का फिजिकल भी स्टार्ट हो गया। आज 30 अप्रैल है, आज से बिहार होमगार्ड का फिजिकल भी स्टार्ट हो गया। दोस्तों बहुत ही परफॉर्मेंस खराब है। जिस प्रकार से बिहार पुलिस 21,391 फिजिकल में जो बॉयज लोग था उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। जैसे एक दिन में 1600 बॉयज लोग को बुलाया जाता था और 1600 में हार्डली से हार्डली 300-400 अभ्यर्थी पास कर पाते थे। हाईएस्ट 500 पास किए थे एक दिन 1600 में। उसी प्रकार से बिहार होमगार्ड का आज दौड़ हुआ और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जिला में जो दौड़ हुआ वहाँ का जो रेशियो निकल के आ रहा है बहुत ही खराब। मतलब कि देखा जा रहा है तो 10 से 15% अभ्यर्थी ही पास कर पा रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा लखीसराय में पास किए हैं, बाकी जगह उतना ज्यादा रेशियो नहीं है। अच्छा, इसके पीछे रीजन दोस्तों है कि कहीं ना कहीं टाइम कम मिल पाया। जैसे कि 21,391 में जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद लगभग 21 दिन का टाइम मिला था। उसी प्रकार से बिहार होमगार्ड में भी जैसे कि आपको नोटिस आया था कि बिहार होमगार्ड का बहाली लिया जाएगा, उसके बाद फिर फॉर्म भरवाया गया 27 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल तक फॉर्म भरवाया गया और 16 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल से रनिंग हुआ। तो लगभग इसमें भी 1.5 मंथ का आसपास में टाइम मिला। ऐसा नहीं कि फॉर्म भराने के बाद 1.5 मंथ जब नोटिस आया था तब से लेकर के अभी के बीच में लगभग 1.5 मंथ का टाइम मिला। लेकिन 1.5 मंथ बहुत काफी नहीं होता फिजिकल की तैयारी के लिए। दोस्तों उसी प्रकार से अभी एक और बहाली आया हुआ 19,838 पद का बिहार पुलिस कांस्टेबल का। इसमें भी रिटर्न के लिए बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिल पाएगा और फिर बाद में आप ये एक्सक्यूज दीजिएगा कि टाइम हमको कम मिल पाया, क्योंकि दोस्तों अभी फॉर्म खत्म हुआ 25 अप्रैल को और आपका लगभग जुलाई में एग्जाम होने वाला। तो इसमें भी आपको 2 मंथ का टाइम मिलने वाला है, मई और जून, क्योंकि जुलाई में एग्जाम होने वाला है। क्या आपका तैयारी पूरा हो चुका है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए? अगर आपका तैयारी पूरा हो चुका है तो आप सेट प्रैक्टिस करिए। सेट प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका तैयारी का लेवल पता चल पाता है कि आप किस लेवल तक तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों मैं सेट प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया बुक बताने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। दोस्तों इसमें 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा जो कि 100% बिहार पुलिस कांस्टेबल के अकॉर्डिंग बनाया गया। दोस्तों साथ में आपको 9 सॉल्व पेपर मिल जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 20 प्रैक्टिस सेट को बना करके अपना तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 21/3/2021 को पूछा गया था, यानी कि 8415 वाला जो वैकेंसी आया था उसका ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम पाली में है। एक क्वेश्चन को पहले आप बना लीजिए और बना करके नीचे में इसका आंसर की दिया हुआ, आप आंसर की से मैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पास इसका आंसर की दिया हुआ, इससे आप मैच कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है उसका सॉल्यूशन नीचे में दिया हुआ, आप सॉल्यूशन को बढ़िया से पढ़ लीजिए। दोस्तों अगर आपका सेट प्रैक्टिस में नंबर कम आता तो आपको जरूरत है स्टडी गाइड का। दोस्तों जो स्टडी गाइड है बिहार पुलिस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर सारा कुछ बताया गया। पहले आप उस स्टडी गाइड को पढ़ करके अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, देन आप सेट प्रैक्टिस करिए, तब आपका स्कोर और बढ़िया हो पाएगा। आपका जो नंबर कम आ रहा है वो नंबर बढ़ पाएगा। दोस्तों ये बुक खरीदने के लिए आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी खरीद सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से बुक को ऑर्डर करिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि ये जो नोटिस है इस प्रकार से आप नोटिस देख सकते हैं। विषय है क्या, विषय में क्या लिखा हुआ, तो प्रशिक्षण केंद्र में प्रतिनियुक्त बाह्य अनुदेशकों की नामावली सूची उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि जो प्रशिक्षण केंद्र है वहां पर कौन कौन आदमी होंगे जो प्रशिक्षण करवाएंगे, कहाँ कहाँ करवाएंगे, वो सब नाम है। क्योंकि दोस्तों अब जैसे प्रशिक्षण केंद्र का कुछ दिन पहले चयन हुआ था कि कहाँ कहाँ प्रशिक्षण केंद्र है, वहां पर इसका तैयारी कैसा है, किस प्रकार से हुआ है, जिससे लोग को लग रहा था कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा लगभग अप्रैल में ही। लेकिन अप्रैल में नहीं आ पाया क्योंकि वहां पर तैयारी अच्छा से नहीं हो पाया था। लेकिन दोस्तों लगभग अभी तैयारी हो चुका है और तैयारी होने के बाद फिर ये भी बता दिया कि कौन कौन जगह पे प्रशिक्षण होगा और वहां पर प्रशिक्षण कौन करवाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्तमान पद स्थापन देख सकते हैं, कौन सा बीएमपी में है, बीएसपी में कहाँ पास होगा। आपका बीएमपी का ही नाम चेंज करके बीएसपी कर दिया गया है। इसमें देख सकते हैं कौन बीएसपी में कहाँ पास होगा, कौन करवाएंगे, यह सब यहाँ पास नाम दिया हुआ है। इससे दोस्तों यही लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा मेरिट लिस्ट में देरी नहीं होगा। क्यों नहीं देरी होगा, क्योंकि स्कूटनी भी खत्म हो चुका है। जो भी फ्रॉड स्टूडेंट थे वो भी पकड़े जा चुके हैं। अब लगभग सिर्फ और सिर्फ इंतजार है किसका, मेरिट का। क्योंकि अब तो ये भी नाम आ गया कि कहाँ कहाँ आपका ट्रेनिंग होगा, कौन ट्रेनिंग करवाएंगे, सारा कुछ अब नाम आ गया।
बस अब एक ही चीज का इंतजार है, वो मेरिट का, जो कि लगभग लगभग आपको 1 वीक का और टाइम लगने वाला है, लगभग 7 दिन का और टाइम लगने वाला है। यानी कि आपका मई के फर्स्ट वीक में मेरिट लिस्ट आएगा। दोस्तों आज होमगार्ड का भी दौड़ स्टार्ट हुआ है। जो बिहार होमगार्ड का जो 15,000 जो बहाली आया था दोस्तों, उसका दौड़ आज स्टार्ट हो चुका कुछ कुछ जिलों में, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है दोस्तों। जैसे कि मेरे कुछ कुछ मित्र जो हैं रिपोर्टिंग कर रहे हैं अलग अलग जिलों से जाकर के, जो हमारे वहाँ से न्यूज़ दिए हैं। जैसे कि लखीसराय में नालंदा वाला राज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह में चिप नहीं काम कर रहा था, मतलब टेक्निकल इशू के कारण दौड़ बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ था। जो कि जिनका रिपोर्टिंग जैसे 5 बजे था, उनका दौड़ लगभग 10:30 बजे स्टार्ट हुआ। और अभी तक ऐसा नहीं कि जैसे बिहार पुलिस में था कि शिफ्ट बाय शिफ्ट दौड़ होते जा रहा है, उसके बाद हाई जंप भी होता जा रहा है। इसमें सभी को पहले दौड़ा लिया गया, दौड़ाने के बाद सभी को एक साथ में हाई जंप करवा रहा है। ऐसा नहीं था कि पहला बैच निकला जैसे ही पास हुआ फिर पहला बैच को हाई जंप करवा। ये हम लखीसराय के बारे में बता रहे हैं। बाकी और अदर जिला जैसे कि दरभंगा हो गया, भोजपुर हो गया, वहाँ का भी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। देखा जा रहा तो लगभग वहाँ का जो रेशियो है कि जैसे कि 80 का बैच लगा भोजपुर में, तो उसमें से 10 से 12 अभ्यर्थी पास कर रहे हैं, यानी कि लगभग लगभग 15% के आसपास में पास कर रहे हैं अभ्यर्थी लोग। वही अगर देखा जाए दरभंगा में, तो दरभंगा में आरपीजी न्यूज वाले हैं जो कि वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग, वो बताएं कि लगभग 44 के आसपास में अभ्यर्थी एक बैच में लगे, जिसमें से मात्र 1 पास किए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्थिति खराब है। और ठीक है, धीरे धीरे, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं है, जैसे कि कुछ कुछ जिलों में है कि ज़्यादा दिन तक फिजिकल चलेगा, लेकिन बाकी जिला में ऐसा है कि आपको फिजिकल 5 से 7 दिन में ही खत्म हो जाएगा, 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भी रेशियो सही नहीं दिखने वाला। जैसे कि 700 से लेकर के 1400 के बीच में बुलाया जा रहा है। ठीक है, डेली अगर 1400 को, अभी पहला दिन था तो कम बुलाया गया, अगर डेली 1400 को ही बुलाया जाता दोस्तों, अगर इसका हम 15% भी लेकर के चलते हैं तो लगभग 210 अभ्यर्थी होता है। 20% भी पास होंगे दोस्तों तो 280 अभ्यर्थी, यानी कि बहुत ही रेशियो खराब रहने वाला है। यानी दिन भर में 1400 को बुलाया जाएगा, 1400 में 200 से लेकर के 300 के बीच में अभ्यर्थी पास करेंगे। जबकि आज तो कम बुलाया गया था, तो आज लगभग 80 के आसपास में अभ्यर्थी पास किए हैं, जो कि लखीसराय में है। लखीसराय का बता दें, आज लगभग 80 कैंडिडेट के आसपास में पास किए हैं। जब कल से 1400 को बुलाया जाएगा तब पता चल पाएगा कि कितने अभ्यर्थी पास किए हैं 1400 में। तो दोस्तों जिनका भी फिजिकल में देरी है, जो भी होमगार्ड का अभ्यर्थी हैं जिनका फिजिकल में भी देरी है, चाहे गया जिला हो, पटना हो, जहानाबाद हो, वो लोग पहले रनिंग को सुधार लें। क्योंकि सारे लोग हाई जंप और लॉन्ग जंप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन रनिंग पे तो फोकस ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रनिंग में कोई नंबर नहीं है, लेकिन रनिंग में पास तो होना है ना। जब तक आप रनिंग में पास नहीं करेगा तब तक आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो पहले आप रनिंग में सुधार लें। रनिंग में एक तो पहली बात है कि गर्मी का टाइम है, अगर आपका ग्राउंड में अगर लगता है आपका 5:50 टाइमिंग, तो यहाँ पास आपका टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाएगा गर्मी के कारण। तो कोशिश करें कि रनिंग को 5:50 से और नीचे डाउन करके 5:40 के आसपास में लाएं, ताकि गर्मी से अगर थोड़ा सांस भी फूले तो ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, 5 सेकंड, 7 सेकंड या 10 सेकंड बढ़े, तब भी हम 6 मिनट के अंदर में रह जाए। इसमें आपका पैर में चिप नहीं लगेगा, जैसे बिहार पुलिस में पैर में चिप लगता है, तो इसमें पैर में चिप नहीं लगेगा। जैसे आपका मैराथन या फिर कहीं भी धावक होता है जो चेस्ट में होता है, वो आपका चिप लगा हुआ होता है, जो आपका स्कैन होता है। इसमें पैर वाला चिप वाला सिस्टम नहीं है। जब आप कोई भी मैराथन में या कोई भी रनिंग वाला इवेंट में जाइएगा तो वहाँ पास आपका चेस्ट नंबर के पीछे चिप लगा हुआ रहता है, जिससे आपका स्कैनिंग होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम होमगार्ड का भी डेली अप टू डेट देते रहेंगे। बाकी गया जिला का होगा तो गया जिला में हम आपको लाइव दिखाएंगे होमगार्ड का रनिंग। गया जिला में जब तैयारी होगा तो ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, सारा कुछ A to Z जानकारी देंगे। अभी हम सब जिला में होमगार्ड के रिपोर्टिंग करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ गया जिला, जहानाबाद जिला में होगा तो हम आपको पर डे का लाइव रिपोर्टिंग दिखाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।